हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 जियोग्राफी सब्सिडरी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जियोग्राफी सब्सिडरी का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वो वीडियो देखिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चावल के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से संसार में भारत का स्थान है। तो भारत का पहला स्थान है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पहला स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में गेहूं के उत्पादन में भारत का स्थान है। विश्व में गेहूं के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा स्थान। पहला स्थान चीन का है। गन्ना के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। इसके बाद पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में चाय की सर्वाधिक कृषि होती है? तो चाय की सर्वाधिक कृषि भारत के असम राज्य में होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, असम में। ऊन के बारे में पूछे तो ऊन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन यूपी में होता है, चाय का असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में भारत की कितने प्रतिशत चाय उत्पन्न की जाती है? तो भारत का 53% चाय असम में उत्पन्न होता है। भारत की कितने प्रतिशत चाय बाहर भेजी जाती है? 70%। भारत की 70% चाय बाहर भेजी जाती है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गन्ने की खेती होती है? सबसे अधिक गन्ने की खेती भारत के उत्तर प्रदेश में होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। चाय सबसे ज़्यादा असम में, ऊन सबसे ज़्यादा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? बिहार में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा 3। टाटा लौह इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुई? टाटा लौह इस्पात कारखाना की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में। किस इस्पात कारखाने की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई? राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुआ है। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुई? बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई, 29 जनवरी 1964 ईस्वी को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1964 में। विजयनगर इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? विजयनगर इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में। भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र का कारखाना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। सूती वस्त्र का कारखाना सबसे अधिक महाराष्ट्र में स्थित है। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से गुजरात का भारत में क्या स्थान है? गुजरात का भारत में दूसरा स्थान है। सूती वस्त्र के दृष्टिकोण से भारत में पहला स्थान महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान गुजरात का है। भारत में चीनी के कारखानों की संख्या कितनी है? भारत में चीनी के कारखानों की संख्या 260 है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 260। बिहार में चीनी के कितने कारखाने हैं? बिहार में चीनी के 30 कारखाने हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 30। उड़ीसा में भारत का कितना प्रतिशत लोहा प्राप्त होता है? उड़ीसा में भारत का 45% लोहा प्राप्त होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 45%। भारत का अधिकांश मैंगनीज किस राज्य से प्राप्त होता है? भारत का अधिकांश मैंगनीज मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश से। अभ्रक के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? अभ्रक के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान पहला है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पहला स्थान भारत का है। अभ्रक का मुख्य उत्पादक राज्य है? अभ्रक का मुख्य उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में जियोग्राफी सब्सिडरी के अलावा जैसे हिस्ट्री,
पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी, इस सब का भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्ले लिस्ट में जाके अपने सब्सिडरी पेपर, अपने लैंग्वेज पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सोना पाया जाता है? कर्नाटक में। भारत के कर्नाटक में सबसे अधिक सोना पाया जाता है। भारत एशिया महादेश के किस भाग में स्थित है? भारत एशिया महादेश के दक्षिण भाग में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वां। कर्क रेखा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, लेकिन महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी हिमाद्री है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हिमाद्री। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित नहीं है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित नहीं है। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार स्थित है? अरावली और विंध्याचल के बीच मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा, मालवा का पठार। महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सह्याद्री कहा जाता है? सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी घाट। भारत और श्रीलंका के बीच कौन द्वीप पर स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है जो स्थित है? तो पम्बन द्वीप। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पम्बन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ऑप्शन बी होगा, गोदावरी। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे के स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सबको पता होगा, पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। इनमें से कौन लवणीय झील है? लवणीय झील सांभर झील है। ऑप्शन सी हो जाएगा, सांभर झील जो है ये लवणीय झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन झील कश्मीर में है? कश्मीर में स्थित है कौन सा झील? डल झील। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, डल झील कश्मीर में स्थित है। इनमें से कौन यमुना की सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी बेतवा नदी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। भारत में मानसून की वर्षा सर्वप्रथम होती है। भारत में मानसून की वर्षा सबसे पहले कोचीन में होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कोचीन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन है? भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? जयपुर। जयपुर भारत का सबसे गर्म स्थान है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों में सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है अस्ट्रम्बोली। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अस्ट्रम्बोली। अस्ट्रम्बोली यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह इटली के उत्तर में लिपरी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ओजोन परत के ह्रास का कारण कौन गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC भी कहा जाता है। ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली औद्योगिक नीति कब लागू हुई? 1948 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा 1948 ईस्वी में। आज़ादी के बाद पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा लागू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1951 से 1956 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की किस नदी का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो भारत की गंगा नदी का डेल्टा सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गंगा। मखाना का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? मखाना का सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में। अगर आपसे ऊन के बारे में पूछे तो ऊन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन रेशम का प्रकार नहीं है? तसर जो है ये रेशम का प्रकार है। मलबरी भी रेशम का प्रकार है। अंडी भी रेशम का प्रकार है, लेकिन पश्मीना रेशम का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्मीना। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। खनिज उत्पादन के अनुसार भारत का प्रथम खनिज कौन है? खनिज उत्पादन के अनुसार भारत का प्रथम खनिज तांबा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। एल्यूमिनियम धातु बनाई जाती है। एल्यूमिनियम धातु बक्साइट से बनाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बक्साइट से। दोस्तों आज के वीडियो में 50 क्वेश्चन रहने देता हूँ। ये जियोग्राफी सब्सिडी का सेकेंड वीडियो था। फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा, या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है, या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है, तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जियोग्राफी सब्सिडी के थर्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।